तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फास्ट न्यूज चैनल पर। आज तारीख हो गए 6 और दिन मंगलवार। बात करेंगे देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर। फास्टैग न्यूज। टोल प्लाजा पर 24 घंटे पर वापसी आने पर छूट जारी रहेगा। तरीका बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तरीका बदल रहा है। अगर आप दिल्ली के हाईवे पर सफर कर रहे हैं और 24 घंटा के अंदर वापसी आ लेते हैं तो टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट भी जारी रहेगा, लेकिन इसका तरीका ज़रूर बदल रहा है। यानी आपको फास्टैग से पूरा टोल कटता है। वह इस वजह से छूट को लेकर भ्रम बना हुआ है, लेकिन छूट वाले पैसा बाद में वापस खाते में आता है। अगर पैसा वापस ना आए तो आपके अपने बैंक से जाकर मिलनी चाहिए और अपने बैंक में कंप्लेन करना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के नियम के तहत बैंकों को कई तरह के छूट पैसा वाली तुरंत वापस कर देती है। टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य रूप से पूर्व अगर 24 घंटे के अंदर वापस आने की संभावना होती है तो वह चालक दोनों का टोल भुगतान करता है। इससे आपका कुल टोटल चार्ज लगभग 25% की छूट मिल जाती है। और बात करें कोरोना के बारे में तो अगली महीने में ही आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। सितंबर में होगी चरम की आखिरी, SBI का नया रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, लेकिन इसके साथ साथ तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले महीने अगस्त में भारत में आ जाएगी और सितंबर के चरम पर हो सकती है। रिसर्च के बाद SBI ने अपने रिपोर्ट ने कहा कि 21 अगस्त के बाद कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में लगभग अगस्त में कोविड-19 का तीसरी लहर आएगा और सितंबर तक पीक पर हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जुलाई के दूसरी सप्ताह लगभग 10,000 केस की बढ़ोतरी होगी। अगस्त में दूसरी सप्ताह के मामले में बढ़ने लगेंगे। वसीम रिजवी ने वापस ली जुर्माना माफ करने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दिया था कुरान की 26 आयतों हटाने की मांग। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस याचिका को वापस ली है जिसमें उन पर लगाए गए 50,000 रुपये जुर्माना को माफ करने की मांग की गई थी। अदालत ने उन पर यह जुर्माना उस जनहित में याचिका के दायर कराने के लगाया गया था जिसमें उसके कुछ आयतों के संविधान के उल्लंघन करने वाली बताते हुए कुरान को हटाने की मांग की। राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से मध्यवर्गीय लोग सबसे ज्यादा परेशान है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार का हमला बोला है। तेल आज के दिन से ही पेट्रोल और डीजल लगभग कुछ और बढ़ सकते हैं। 35 पैसे महंगा हो गया। और बात करें डीजल के बारे में तो 79 रुपया 18 पैसा हो चुके हैं। कुछ राज्यों में पेट्रोल तो 100 से भी ऊपर पार हो गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। और बात करें झारखंड कोविड वैक्सीन में तो लगभग सभी जिलों को भेजी गई है 1.5 लाख से अधिक डोज। कोवैक्सीन की किल्लत मानी जा रही है। राशि की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना टीकाकरण को लेकर सोमवार को कोविशील्ड के लगभग 1.5 लाख से अधिक डोज जिलों को भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चतरा को छोड़कर अन्य सभी जिलों को आबादी के हिसाब से वैक्सीन की खपत के आधार पर आवंटन करते हुए जिलों की वैक्सीन भेजी है। 1.5 लाख डोज जो मिला वो जुलाई के राज्य में जो भी मिली थी 6 लाख वैक्सीन उसमें शामिल है। उत्तर दिनों में ही 4 लाख वैक्सीन जिलों में भेजी गई थी। इधर उधर राज्य के में कई वैक्सीन की किल्लत हो रही है। इससे कई टीका केंद्रों में टीका नहीं लग पा रहा है। इससे खासकर डोज लगवाने की परेशानी हो रही है। बता दें कि राज्य में पिछले 29 जून को कोवैक्सीन की 58,000 डोज मिली थी, लेकिन इस बार लगभग 18,000 डोज से भी कम कोवैक्सीन विभिन्न जिलों में पहुंचाई गई है।